बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर या HTML के अंदर किस तरह से आप जो है वो यूआरएल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, हाइपरलिंक्स लगाते हैं। तो दो किस्म के मैंने आपको बताए थे हाइपरलिंक्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट यूआरएल होते हैं वो हमारी जितनी भी एक्सटर्नल साइट्स होती हैं, जैसे HTTPS www.yahoo.com और google.com, ये हमारे एब्सोल्यूट हैं। और रिलेटिव यूआरएल वो होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर लगाते हैं, जैसे हम वेबसाइट के जो अपने पेजेस हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस लगाने हो तो कैसे लगाते हैं। इमेजेस लगाने के लिए हमारे पास जो टैग या जो एलिमेंट अवेलेबल है उसका नाम है IMG। और इस IMG के अंदर पहला जो एट्रीब्यूट है वो है SRC। SRC याद रखें, ये वो वाला एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आप अपनी इमेज की फाइल का नेम विद कंप्लीट पाथ। कंप्लीट पाथ से मुराद ये है कि अगर तो आपकी इमेज फाइल का नेम जो JPEG फाइल में नहीं लिखी हुई है, अगर तो ये उसी फ़ोल्डर में है जिस फ़ोल्डर में आपका वेब पेज है, तो फिर तो आप डायरेक्टली उस फ़ाइल का सिर्फ़ नाम लिखेंगे। लेकिन अगर ये किसी और जगह पर है, तो फिर आपको उसका कंप्लीट पाथ देना होगा। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जिस फ़ोल्डर के अंदर आपके HTML पेजेज़ हैं या वेब पेजेज़ हैं, उसी फ़ोल्डर के अंदर आप एक इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करें और सारे के सारे इमेजेस उस फ़ोल्डर में रिप्लेस करें। तो ये भी मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से हमने ये करना है। इसके बाद जो दूसरा टैग है वो है ALT, यानी कि अल्टरनेट टैग। अल्टरनेट टैग इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर किसी वजह से आपकी वेबसाइट का इमेज अवेलेबल ना हो या उसका लिंक ब्रोकन हो जाए या वो डाउनलोड ना हो रहा हो, तो फिर उसकी जगह पर कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो ये भी हम देखेंगे कि अल्टरनेट टेक्स्ट कहाँ पर डिस्प्ले होता है। फिर इसके और 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें से एक है विड्थ और एक है हाइट, जिसके अंदर हम अपने इमेज की विड्थ और हाइट को डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से IMG टैग को यूज़ किया जाता है। अगेन मैं नोटपैड जो है वो एज़ अ टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। इस नोटपैड के अंदर मैं थोड़ा-सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। ओके, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, जब भी हमने HTML का पेज बनाना है तो ज़ाहिर है सबसे पहले आपने HTML के ब्लॉक्स लिखने हैं। ब्लॉक ओपन किया मैंने, ब्लॉक क्लोज़ किया। इसके बाद मुझे हेड का ब्लॉक बनाना है और अभी तक हमने सिर्फ़ ये देखा कि हेड के अंदर एक ही टैग अभी हमने यूज़ किया और वो था टाइटल का। और फिर हमने जैसे ही हेड क्लोज़ होता है बॉडी का, ये आपको हर पेज के लिए करना है। बॉडी, ओके। सो यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज़ माय थर्ड पेज, और मैं इसके साथ हेडिंग का टैग लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा-सा प्रोमिनेंट हो जाए। ओके। इससे पहले कि मैं IMG का टैग यूज़ करूँ, मैं सबसे पहले इस पेज को सेव करता हूँ। मैं इस पेज का नाम थर्ड पेज रख लेता हूँ। .html मैंने आपको बताया था, और फिर आपने इसको ऑल फाइल्स कर देना है। और मैंने एक ई-कॉमर्स का फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर दिखा दूँ ई-कॉमर्स के फ़ोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास ये थर्ड पेज जो भी मैंने बनाया वो अवेलेबल है, और इसके साथ कुछ इमेज फाइल्स भी हैं। अब इन्हीं इमेज फाइल्स को मैं यूज़ करूँगा इस वेब पेज के लिए। यहाँ पर आप देखें कि दिस इज़ माय थर्ड पेज। अब इसी पेज के अंदर मैं कुछ इमेज फाइल्स यूज़ करूँगा। इमेज फाइल के लिए मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो टैग अवेलेबल है उसका नाम है IMG, और IMG के अंदर सबसे पहले हम देते हैं SRC इज़ इक्वल टू फाइल का नाम। अब फाइल का नाम क्या है जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है? मेरे पास जो फाइल्स हैं उनमें से कोई एक फाइल है, चले मैं ये 404 JPG फाइल है, इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। 404 JPG, और हम कोशिश करते हैं कि फाइल का नाम जो है वो हम डबल कोट्स में लिखें।
इसको मैं सेव करता हूँ। ये वाला थर्ड पेज वाला पेज मैंने ओपन किया और यहाँ पर देखें ये इमेज अवेलेबल है। अब दूसरा जो टैग था, इसी टैग के अंदर जो दूसरे एलिमेंट्स थे या जो दूसरे एट्रीब्यूट्स थे, जिनमें मैंने आपको भी बताया कि हाइट और विड्थ अगर आपने सेट करनी हो तो वो खुद से सेट कर सकते हैं, विड्थ आप सेट कर सकते हैं, जितनी भी आपने पॉइंट्स रखने हैं। इसी तरह आप हाइट सेट कर सकते हैं। तो अब देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट मैंने सेट कर ली। थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। अब अगर किसी वजह से फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल यूज़ की 4041, अब ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मेरे पास किस तरह से डिस्प्ले आएगा? मेरे पास इस तरह से डिस्प्ले आएगा जैसे ब्रोकन लिंक है। तो अगर आपके किसी वजह से लिंक ब्रोकन हो जाए, तो उसके लिए फिर मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट का टैग अवेलेबल है। अब इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जब आपको ब्रोकन लिंक मिलेगा तो उसकी जगह पर ये टेक्स्ट लिखा आपको नज़र आ जाएगा। ओके, ये तो था बिल्कुल बेसिक सा वे जिस तरह से आप इमेजेस लगाते हैं। लेकिन इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आपने जहाँ पर भी एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मेरा पेज और मेरा इमेज सेम फ़ोल्डर में है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हमें हमेशा अपने फ़ोल्डर के अंदर एक सब फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जो कि स्टैंडर्डली उसका नेम इमेजेस हो सकता है, लेकिन आप कोई भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये app.png फ़ाइल जो है, ये मैं इसमें प्लेस कर देता हूँ और अब इस इमेज को मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे लाता हूँ। img src इज इक्वल टू मेरी फाइल का नाम था app.png, app.png। देखते हैं क्या इसका डिस्प्ले आता है। तो यहाँ पर देखें दूसरा जो इमेज है उसका लिंक ब्रोकन है। ब्रोकन इसलिए है कि मैंने जो पाथ सेट किया तो पाथ के अंदर मैंने उसको बताया ही नहीं कि ये कौन से फोल्डर में है। तो इस वक्त ये इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो है वो फाइल पड़ी हुई है। ये फ्रंट स्लैश और बैक स्लैश दोनों के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा इमेज भी मेरे पास अवेलेबल है। तो ये जो अब मैंने आपको पैटर्न बताया ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। जो आपके फ़ोल्डर के अंदर आपके इमेज की फ़ाइल है। तो बाकी टैग भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसके साथ बीआर का टैग यूज़ कर देता हूँ, तो आप देखें कि वो सेकंड इमेज जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। इमेज को आप एज़ अ हाइपरलिंक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास इस फ़ोल्डर के अंदर कोई और पेजेज़ हैं, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ पेजेज़ बनाए थे, मैं वो पेजेज़ कॉपी कर लेता हूँ। मैंने तो कुछ पेजेज़ बनाए थे, आई थिंक मैंने डेस्कटॉप पे रखे थे। जी, ओके। फर्स्ट डॉट एचटीएमएल और सेकंड डॉट एचटीएमएल ये 2 पेजेज़ मैं यहाँ से कट करके तो इसी फ़ोल्डर में सेम फ़ोल्डर में रख देता हूँ। तो अब मैं हाइपरलिंक क्रिएट करने लगा हूँ इमेजेस के ऊपर। हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करना है इमेजेस के ऊपर? इससे आपकी हाइपरलिंक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इमेज भी यूज़ कर लेंगे। मेरे पास टैग अवेलेबल था हाइपरलिंक लगाने के लिए एंकर का टैग ए। उसके बाद href जिस पेज को आपने टारगेट करना है, मैं टारगेट कर रहा हूँ फर्स्ट डॉट एचटीएमएल को और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता था क्लिक हियर और जो कुछ भी आपने लिखना है और फिर मैं एंकर के टैग को क्लोज कर देता था। अब आपने करना ये है कि जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखते थे उसकी जगह पर आपने एज इट इज़ इमेज का जो टैग है इसको आपने प्लेस कर देना है। इससे होगा ये कि अब आप देखें कि अब आपके इमेज के ऊपर जैसे आप कर्सर लेके जाते हैं तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और आप इस पे क्लिक करें, आप सेकंड पेज पे चले गए। सो आज हमने
इस छोटे से लेक्चर के अंदर देखा कि किस तरह से हम इमेज टैग को यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि वेबसाइट के अंदर इमेज टैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। विजुअल्स जितने भी हैं, ज़ाहिर है इमेजेस वगैरह, चाहे वो जेपीईजी हों, जिसे हम जेपीजी फाइल्स कहते हैं, या पीएनजी फाइल्स हों, या जीआईएफ फाइल्स हों, वो सारी की सारी फाइल्स इसी टैग के थ्रू ही लगती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एचटीएमएल इमेजेस को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेटिंग की जाती है, किस तरह से हम स्टाइल्स रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।